दरिद्रा क्यों है वो? इसलिए कि आज उसका इंद्रियों पर संयमन नहीं है, जिसके कारण दरिद्रता उसके जीवन में विद्यमान है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में कभी भी परमात्मा को जो भी परमात्मा दे दे, जीवन में जो भी प्राप्त हो उसी को प्राप्त करके मनुष्य को संतुष्टि का आभास करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार से समझाया सुदामा ने अपनी पत्नी सुशीला को, लेकिन एक न मानी। प्रियाहट, बालहट और पुरबिल कर पाप, इन सारे संतापों से जीवन में कोई मनुष्य बचा नहीं है। स्त्रियों के जिद के आगे मनुष्यों को विवश होना पड़ा, और आज वो सुशीला इतना विवश करती है सुदामा को कि सुदामा ना चाहते हुए भी द्वारकापुरी जाने को तैयार होते हैं कृष्ण जी के पास जाने के लिए। कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, तुम कह रही हो, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात तो करो। कहा, क्या? स्वाभिमान देखिए ब्राह्मण का, कैसे कहते हैं कि जीवन में सुदामा दरिद्र है हो। दरिद्र होते हुए भी, धन ना होते हुए, जिसके पास आज पेट भरने के लिए चावल का एक कण भी नहीं है, अन्न का एक कण भी नहीं है, उस ब्राह्मण का स्वाभिमान देखिए। आज अपने मित्र के घर अपनी पत्नी के कहने के कारण जाता है, तो क्या कहता है कि मैं अगर अपने मित्र के घर जाऊंगा तो क्या खाली हाथ लेके जाऊंगा? मैं मित्र के घर जाऊंगा तो बिना कुछ उपहार लिए नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे देखेगा तो कहेगा कि यह सुदामा दरिद्र है, दरिद्र है, दरिद्र है। और यह संबोधन, यह विचार मेरे जीवन में असहनीय है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। अब तो संबोधित किया सुशीला को, देखो घर में कुछ है। दौड़ी सुशीला, इधर देखा उधर देखा, बटलोई जो बर्तन इत्यादि रखे थे मिट्टी के, लगती है टटोलने। घर में एक कण भी न रहा दाने। बच्चे जब भूखे होते हैं तो झूठे से वो चूल्हे पर उस बटलोई को चढ़ाती है, आग जलाती है, और जला करके बच्चों को संबोधित करती है, बेटा चिंता मत करो, भोजन बना रही हूँ। और यह दरिद्रता जीवन में है कि झूठे ही आग को जलाकर बटलोई पर जल को भर कर रखती है कि तुम्हारे लिए चावल बना रही हूँ। और बच्चे इस इंतजार में सो जाते हैं कि अब चावल बनेगा, अब भोजन बनेगा, अब भोजन बनेगा, और यही इंतजार करते करते सुदामा के बच्चे सो जाते हैं। इन परिस्थितियों से गुजरता है सुदामा। कहा, इस भाव से युक्त होकर के सुशीला जाती है, कुछ ना पाई, पड़ोस के यहाँ गई, पड़ोसी के यहाँ जाती है, कहती बहन कुछ मुझे उधार दे दो, अन्न का कुछ कण मुझे उधार दे दो, मेरे पति को बड़ी आवश्यकता है। बड़ी घृणा के भाव से युक्त होकर के वह पड़ोसन देती है, एक पोटली में बांध करके। यद्यपि श्रीमद् भागवत में चूड़े का प्रमाण है, चूड़े का चूड़ा देती है, अन्य ग्रंथों में किनकी चावल का टूटा जो भाग है उसका प्रमाण मिलता है। भागवत में जो है वो चूड़े का प्रमाण। अब तो वो लेकर के आती है और आकर के बैठ गई अपने पति के सामने और कहा, ले जाकर के रख दिया। कहा, बिल्कुल अब आप चिंता मत करिए, आपके उपहार की भी व्यवस्था कर दिया है, अब आप तैयारी बनाइए। इस भाव से युक्त होकर के भागवतकार ने लिखा, एति संचित्यम मनसः गमनाय मति दधे अप्यासुत्यपायनम किश्चित् गृहे कल्याणी दीपताम। या चित्वा, शब्द देखिए श्लोककार ने श्री वेद व्यास ने लिखा, या चित्वा चतुरौ मुष्ठीन। आदरणीय तिवारी जी कहा, या चित्वा चतुरौ मुष्ठीन विप्राण पृथु कंदलुताम चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल प्राप्त करती है, किनकी टूटा हुआ चावल, और क्या करती है, लेकर के आती है और आकर के विधिवत सुदामा जी के जाने की तैयारी करती है। घर में कुछ नहीं है, कैसे लेकर के जाएं? तो जो धोती पहने थे सुदामा जी, उसी धोती को देखा तो 20 जगह से उस धोती में छिद्र लगा हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद दामोदर माधवेंद्र, हे गोविंद दामोदर माधवेंद्र, हे गोविंद दामोदर माधवेंद्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज वह सुशीला 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती है और आकर के भैया खोजने लगी वस्त्र को, किसमें बांधूं किसमें बांधूं, तो देखा घर में जितने भी कपड़े थे सब मैले कुचले फटे हुए। अंत में कुछ ना समझ में आया तो देखा तो एक वस्त्र घर के कोने में पड़ा था जो जगह जगह से विखंडित था, चैल खंडेन अर्थात जगह जगह से वह फटा हुआ था। उसी में किसी तरह से उस चावल को बांधती है और बांध करके अपने पतिदेव सुदामा जी को देती है, उस ब्राह्मण को, और कहती है कि जाइए इसको लेकर के और जा करके उस परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप उस परमात्मा को ले जा करके दीजिए। और बस इतना कहिएगा जा करके उसके सामने। क्या कहा? कहा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। क्या बढ़िया बात कहती है। और कुछ मत कहिएगा, उस परमात्मा अपने मित्र श्री कृष्ण चंद्र से जाकर के कहिएगा 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल सो नित एकादशी हो, नित एकादशी हो। जाकर के मेरा संदेशा कहिएगा 1 महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उन दोनों पक्षों में एक एकादशी शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन हे परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सकल सृष्टि का संचालन करने वाले, चींटी को राई भर देने वाले, हाथी को मन भर देने वाले, समस्त जीव जड़ चेतन अचेतन समस्त में प्राणवायु को फूंक करके समस्त का भरण पोषण करने वाले ओ परमात्मा यशोदानंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र मयूर पंख धारण किए हुए अधरों पर सुंदर बांसुरी वादन करते हुए पीठ पट को धारण करने हुए अखंड ब्रह्मांड नायक ओ परमात्मा से सिर्फ मेरा एक संदेशा कहना कि मेरे जीवन में तो नित्य एकादशी हो रही है, मेरे जीवन में महीने और पाख का कोई मूल्य नहीं रह गया है। अब तो बड़े भाव के साथ सुदामा जी उस चावल को लेते हैं और चावल को लेकर के चल पड़े बगल में दबाकर। और कहाँ चल रहे हैं? अपने परम मित्र के पास। बड़े भाव से मन में संकोच लिए हुए भी चलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद उस बाल्यावस्था के मित्र से मुलाकात हो, जहां ये भाव जीवन में पथ को और
सुदृढ़ बना रहे थे, पथ को जहां सुगम कर रहे थे, आज जब इन भावों को सोचते हैं कि उस बाल्यावस्था के परम मित्र से भेंट होगी, मुलाकात होगी, तो उनके जो पग थे, जो पैर थे, परह उताइल पाऊ, अर्थात तेजी तेजी से चलते हैं। लेकिन जब अपने दृष्टि पर उनकी दृष्टि जाती है, अपने जीवन पर दृष्टि जाती है, तो मैले कुचैले उन वस्त्रों को देख करके, दीनहीन कृशकाय शरीर को देख करके, जिनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, पादुका भी नहीं है, कपड़े मैले हैं, कुचैले हैं, फटे हैं, तो क्या करते हैं, मन में संकोच आता है कि उस द्वारकाधीश के सामने जाकर के खड़ा होऊंगा तो पता नहीं पहचाने कि न पहचाने, पता नहीं पहचाने कि न पहचाने। इस भाव से संकुचित जब होते हैं, इस भाव से जब युक्त होते हैं, तो उनका पग जो तेजी तेजी से चलता है भैया, वो धीरे धीरे चलने लगता है। क्या बढ़िया यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति है। आज बड़ा बढ़िया भाव लेकर के निकलते हैं यहाँ पर भजन के माध्यम से। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम क्या बढ़िया प्रस्तुति, मन में सोच रहे हैं, सुदामा चले जा रहे हैं मग पर, और मन ही मन विचार करते हैं विभिन्न प्रकार से। देखिए भजन के माध्यम से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। तालियों की सेवा के साथ लोटा और डोरी कांध लटकाए, लोटा और डोरी कांध लटकाए। चावल की पुटली बगल में दबाए, चावल की पुटली बगल में दबाए। पहुँचे हैं जाकर के द्वारिका के धामा, गाते चलो तुम हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए, विप्र सुदामा जो द्वारे पे आए। छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये, छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी धाये। विप्र सुदामा जी द्वारे जो आए, विप्र सुदामा जो द्वारे के आए। छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी है दाए, छोड़ सिंहासन श्री कृष्ण जी आए। सीने से सीना है घनश्याम मिलाए, सीने से सीना मिलाए।
मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। कृष्ण कन्हाई हो कृष्ण कन्हाई। कृष्ण कन्हाई हो कृष्ण कन्हाई। हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। हंस हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हाई। कहो मेरी बेटी है क्या भा